गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 12। थोड़ा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपके ऑफलाइन वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दें, क्योंकि ये नोट्स मेन है आपकी क्लास 12 के लिए। ओके, कनेक्टिविटी को प्रॉपरली, कभी मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं 35 तो 25 और आज मिनिमम रहे हैं, जिसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी मांग रहा हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, सो आज के स्टार्ट में न्यू टॉपिक आपके सामने है। मेरे थंबनेल पर आप देखेंगे विस्टन ब्रीज मेन टॉपिक आपका, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल आपका है 12 के प्रैक्टिकल 3 या 4th प्रैक्टिकल आपके इसके ऊपर है, वो आपको इसके लिए मेन है। वेस्टर्न ब्रीज, जिसको बैलेंसिंग ब्रीज कहते हैं, यदि इस बैलेंसिंग ब्रीज का मैकेनिज्म आप समझ लेंगे, फिर सेकंड मीटर ब्रीज और थर्ड पोटेंशियल मीटर, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, इस टाइप से आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं मेन। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल सीरीज और पैरेलल वो भी करवाऊंगा, मैं सारी चीजें करवाऊंगा आपके लिए। ओके, सो प्लीज बी अलर्ट एंड नाउ वी स्टार्ट द वेस्टर्न ब्रीज। वेस्टर्न ब्रीज आपके लिए जो स्टार्ट हो रहा है, उस वेस्टर्न ब्रीज का जो मैकेनिज्म है, वो वेस्टर्न ब्रीज आपसे कह रहे हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस quality and accuracy in term of the remaining 3 resistance। it means PQR आपके पास में नॉन रेजिस्टेंस होंगे जिसकी वैल्यू आपके पास में गिवन होगी, और एस रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। सो प्लीज सी इन दिस फिगर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के अंदर जो आप देख रहे हैं PQRS को अटैच किया गया बैटरी से, और बैटरी से जब करंट पास आउट होता है जिसके जंक्शन पॉइंट होते हैं, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ जंक्शन पॉइंट होंगे, जंक्शन ए, जंक्शन बी, जंक्शन सी, जंक्शन सी। ठीक है, इस टाइप से ए बी सी डी ये सारे जंक्शन हैं। ए पॉइंट से जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि करंट जो है डिवाइड होगा I1 और I2 में। I1 करंट जो है P ब्रांचेस में जाएगा, P ब्रांचेस से फिर B पॉइंट में जाएगा, B पॉइंट अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो आपके जो PD ब्रांचेस है उसमें जाएगा IG, ओके, किलोमीटर के अंदर, और रिमेनिंग होगा वो BC ब्रांचेस में जाएगा I1 माइनस IG के फॉर्म में। ओके, C पॉइंट D पॉइंट पर AD ब्रांचेस से जो करंट आ रहा है I2 और IG दोनों मीट करेंगे, और वो ब्रांचेस CD के अंदर मूव करेंगे, तो I2 प्लस IG, और वापस आपके पास में कम आउट होगा, इनके आउट हो जाएगा, I करंट आउट हो जाएगा। इस टाइप से वेस्टर्न ब्रिज को हम बैलेंसिंग ब्रिज के नेम से जो है डिफाइन करते हैं, जिसका मेन रीजन है अननोन रेजिस्टेंस को डिफाइन करना। नॉन रेजिस्टेंस 3 पॉइंट होते हैं। सो आप इसके एक मैकेनिज्म, इसकी जो थियरी है, उस थियरी को आप राइट आउट कर लेंगे, फिर हम डिराइव करते हैं इसके फॉर्मूले को। सो नाउ वी स्टार्ट तो मैकेनिज्म डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूले का फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ राइट आउट कर रहा हूँ, अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ, और ये किरचॉफ लॉ आपके पास में सबके लिए मेन है। तो किरचॉफ लॉ जो है आपके पास में दे रखा है, किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ के लिए मेन है लूप, और लूप को हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो फर्स्ट लूप जो है आपके पास में, या फर्स्ट नेट आपके पास में आ रही है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आपके पास में है A B D A, A B D A, ये लूप है, और इस लूप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं हम KVL। KVL का मतलब है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मेन चीज रहेगा, जो सिग्मा। यस, एक और मेन चीज बता रहा हूँ, 12 साइंस का रिजल्ट आ रहा है। कल मैंने स्टडी भी कहा था 96% रहा है, और ये मेन चीज है, आपके सीनियर्स का रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट बहुत टॉप रहेगा। इसलिए आप भी जो है थोड़ा सा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल को बजाएं, जिससे न्यू वीडियो आपके लिए आएंगे। इन सबको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, क्योंकि मेन आपके नोट्स बनने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम।
आपके पॉइंट को, तो सिग्मा आई आर की वैल्यू को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं और सिग्मा आई आर की जो वैल्यू को जो हम रीड कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला बन के आपके सामने आ रहा है उस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं। तो आई आर, तो आई ए से बी में चल रहे हैं, तो I1 का मल्टीप्लिकेशन P से कर दीजिए। I1 का मल्टीप्लिकेशन P की यहाँ पर रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद में B से D में गैलोमीटर का G है, तो IC का मल्टीप्लिकेशन गैलोमीटर G से कर दीजिए। ओके, इसके बाद में आप यहाँ से सर्किट से जाएंगे और सर्किट की जाने का इसके जस्ट अपोजिट होंगे। जैसे ही अपोजिट होंगे तो I2 का मल्टीप्लिकेशन R से कर लीजिए और यहाँ कुछ भी बैटरी नहीं है तो EMF की वैल्यू 0 होगी। हमने आपसे कह रहे हैं इससे यहाँ करंट की डायरेक्शन को शुरू करना है, यानी कि I1 का मल्टीप्लाई P से, IC का मल्टीप्लाई G से, और ये गैलोमीटर का पॉइंटर लगा हुआ है, करंट यहाँ पास हो रहा है, उसके कारण करंट का डायरेक्शन B से D की और अपोजिट है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आपके पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आपके पास में इक्वेशन ये है। I1 माइनस IG को हम I3 कह सकते हैं, और यहाँ पर जो आपके पास में I2 माइनस IG है इसको भी हम जो है I4 कह सकते हैं। वो I4 की वैल्यू जो है आपके पास में बचेगी, वो I4 की वैल्यू को हम I2 प्लस IG कह सकते हैं। ओके, ये दोनों चीजों को हम इक्वल ले रहे हैं। सेकेंड लूप में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सेकेंड लूप आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, उस लूप के अंदर आपके पास में जो वैल्यू होगी वो आपके पास में होगी BCDB। मैकेनिज्म को छोटे छोटे बना के दे रहा हूँ आपको, इसमें भी किरचॉफ का सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा EMF को पुट करते हैं। पहले आप इक्वेशन बना दे रहे हैं, तो वहां पर आपके पास में जो वैल्यू बन के आ रही है वो I1 माइनस IG का मल्टीप्लिकेशन जो है हम करेंगे। I1 माइनस IG का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, किससे करेंगे? Q से करेंगे। इस डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, माइनस I2 प्लस IG का मल्टीप्लिकेशन करेंगे S से, और गैलोमीटर के अंदर वापस अपोजिट IG का G से, और आपके पास वैल्यू होगी 0। ओके माय डियर, अब आपके पास में ये मैकेनिज्म आप राइट डाउन कर लीजिए। मेन मैकेनिज्म है आपका। ओके, सेकंड पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है हमसे, इन बैलेंसिंग सर्किट में, इन बैलेंसिंग और जैसे ही हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग सर्किट करेंगे, जैसे ही हम बैलेंसिंग सर्किट की और स्टडी कर रहे हैं, इट मींस IG की वैल्यू को, गैलोमीटर कोई करंट नहीं लेता, इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं 0 करूंगा तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी I1 P बनेगी, और माइनस I2 R जो आपके पास में थी इक्वल टू 0, इसके साथ में इक्वेशन IG लगी थी वो 0 हो गई। तो I1 P इज इक्वल टू I2 R, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्योंकि IC को आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। सिमिलरली आपके पास में इक्वेशन बनी हुई है I1 माइनस IG, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन आपका Q है, फिर आपके पास में I2 प्लस IG और इसका मल्टीप्लिकेशन S है, और वो इक्वेशन भी 0 हो गई। यहाँ से IC की वैल्यू को 0 करो तो I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0, इसका I1Q इज इक्वल टू I2S, क्योंकि आपने क्या किया? I2S का ट्रांसफर कर दिया था, आपके पास में ये इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको ये डिवाइड कर देगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वी गेट, तो आपके पास में I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ये आपके पास में वैल्यू I1 कैंसिल आउट और I2 कैंसिल आउट, तो आपके पास में जो रिमेनिंग बनेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये आपके पास में है। आपकी बुक में यहाँ से R1 शो किया, यहाँ पर R2 शो किया है, या यहाँ पर R3 शो किया गया है, तो रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में भी हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले इसके मैट्रिक्स को राइट डाउन कर लीजिए।
जगह पर आप जो है Q की जगह पर आप R2 रेजिस्टेंस पुट करें और R की जगह पर आप जो है R3 रेजिस्टेंस को पुट करें, S की जगह पर R4 रेजिस्टेंस को पुट करें, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हम आपके पास में बच जाएगा R3 अपॉन R4। अब आप R4 की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो टर्न कर लीजिए इसको, तो टर्न करेंगे तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो आपके पास में R4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R3 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 अपॉन R1। इस टाइप से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज बताता हूं कि सेंसिटिविटी ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज को ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है जो कि लार्ज रिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की लार्ज रिफ्लेक्शन पर वर्किंग करने वाला है। गैल्वेनोमीटर है, उसकी लार्ज रिफ्लेक्शन पर जो वर्किंग करने वाला है वो वेस्टर्न ब्रिज है। इसलिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। इस सेंसिटिव डिवाइस से ये जो करंट के मिनिमम करंट के फ्लक्चुएशन से ये वर्किंग कर रहा है। गैल्वेनोमीटर के बारे में और एक और स्टडी कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर 10 की पावर -6 एम्पीयर तक की करंट को रीड करती है। इसलिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस बना दिया इसने कि थोड़ा सा भी करंट का फ्लक्चुएशन होगा तो ये करंट के या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसके डायरेक्शन को ये बता देगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस के रूप में वर्किंग करता है। ओके, तो ये ध्यान दे रहे हैं आप कि ये सेंसिटिव डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अटैच हो गया है आपके गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस इसकी लार्ज रिफ्लेक्शन को शो करता है। अब मैं लेके आऊँ आपके सामने, आपकी बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उस न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहा हूँ और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज का जो है मेन चीज है न्यूमेरिकल रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल रिगार्डिंग है। ये सारी पॉइंट आप हमको डिस्कस करना जरूरी है। ओके, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हो जिसके अंदर वैल्यू दे रखी है 100 ओम्स, 10 ओम्स, 60 ओम्स। यहाँ पर दे रखी है 100 ओम्स, यहाँ पर दे रखी है 10 ओम्स, यहाँ पर दे रखी है 60 ओम्स, और यहाँ पर भी एक वैल्यू दे रखी है आपके सामने, वो 5 ओम्स दे रखी है। ओके, कितने ओम्स दे रखी है? 5 ओम्स यहाँ दे रखी है, और गैल्वेनोमीटर का भी जो दे रखा है वो 15 ओम्स दे रखा है। ओके, और बैटरी से जो वैल्यू दे रखी है, बैटरी से जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो 10 ओम्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 ओम्स। 10 वोल्टेज की हम बैटरी अटैच की है, करंट पास हो रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली I1 जा रहा है, बाकी सब जगह यहाँ पर I1 माइनस IG भी हम कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। तो पहले सर्किट डायग्राम को आप राइट डाउन कर लीजिए। हो गया सबके सर्किट डायग्राम? बुक में भी दे रखा है, उसको भी आप राइट डाउन उसी से कर लेना या देख लेना या सामने भी रखना। फिर अपन चलते हैं इसके अंदर लूप बनाते हुए काम करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। यहाँ पे जो करंट आएगा वो I1 माइनस IG वही रहेगा, यहाँ पर करंट आएगा वो I2 प्लस IG रहेगा। ओके, तो पहला हम उसके अंदर कौन सा लॉ लगाएंगे? KVL लॉ। पहले तो करंट का लॉ था, I KCL लॉ क्या कह रहा है? KCL लॉ को समझ लीजिए, I इक्वल टू किसमें है? I1 प्लस I2 में। फिर हमारा लूप बनाइए, तो लूप जब बना रहे हैं तो आप लूप के पॉइंट को आप डिस्कस कर लीजिए। फिर इसके अंदर जो हमको डिफाइन करना है, यहाँ पर दे रखा है 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, गैल्वेनोमीटर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। करंट था तो गैल्वेनोमीटर मीन द पोटेंशियोमीटर 10 ओम, तो आपको गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू IG की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो IG की वैल्यू को फाइंड करने के लिए चल रहे हैं, तो लूप ले रहे हैं आप ABD ABDA। ओके, और इसमें सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा TMF को पुट कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 100 I को मल्टीप्लाई I1 से कर दिया, प्लस 15 को मल्टीप्लाई IG से कर दिया। ओके, और इसके बाद में माइनस कर दिया, 60 को मल्टीप्लाई I2 से कर दिया, और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू को 0 कर दिया। करेक्ट? अब थोड़ा सा इसको और डेकोरेटिव कर दो, I1 माइनस 60 I2 कर देंगे, और यहाँ पर 15 IG कर देंगे। थोड़ा इस टाइप से कर दीजिए, IG
तो सेकंड लूप ले रहे हैं बी सी डी बी, वही वाला लूप लेंगे और उसके अंदर भी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई एम एफ का कॉन्सेप्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो हमारे पास में I1 माइनस IG की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 10। ओके, और इसके बाद में आपके पास में 5 है वो I1 प्लस IG की वैल्यू है और आपके पास में माइनस 15 IG की वैल्यू है इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू क्या है 0। आप चाहे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं जिससे कि आपके पास में टोटल IG की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास में 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, तो 10 I1 माइनस 5 I2 और ये आपके पास में 30 IG की वैल्यू आ गई। ओके, 10 ये रहा 5 ये रहा, सब देख लेना। बायोलॉजी में करने के लिए मैकेनिज्म इजी है। 5 की टेबल को कॉमन होगा 5 से, 2 I1 माइनस I2 माइनस 6 IG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन कर लीजिए इक्वेशन को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब हमारे थर्ड जो है लूप को कंसीडर कर रहे हैं, उस थर्ड लूप के कंसीडर के अंदर हम जो चल रहे हैं उसके अंदर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड को लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ सारी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 100 I1 माइनस 60 I2 इज इक्वल टू माइनस 15 IG। ओके, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में 2 I1 माइनस I2 माइनस 6 IG इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम थर्ड लूप जो ले रहे हैं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें माय डियर फ्रेंड A B C E A ले लो या A B C E ले लो, जो भी आप लेना चाहेंगे। तो इसके अंदर कोई एक सर्किट को कर लीजिए। तो मैं लूप ले रहा हूँ आपके लिए A D C E A, ये लूप ले लिया आपके पास में और इसके अंदर सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई एम एफ को पुट कर रहा हूं। ओके, सो ए से डी 60 I2 प्लस 5 I2 बाई प्लस IG आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में C को पहुंच गया, C से E, यहाँ पर कोई नहीं है आपके पास में, देख लीजिए C से E के अंदर जा रहा है। तब आपके पास में रिमेनिंग बच जाता है 10 वोल्टेज। ये में कितना है 10, फिर 10 यहाँ पे लिख लीजिए 10। 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 10। ये बन गया 65 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 10। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। और चाहे तो आप इसको 5 की टेबल को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 की टेबल को कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ 30 I2 प्लस 5 IG इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, हाँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर भी नहीं लेना चाहिए। हाँ सर एकदम सही है। सिंस फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी हम रिमेनिंग ले ले रहे हैं 100 I1 माइनस 60 I2 प्लस 15 IG है, इसको भी हम कॉमन ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 20 I1 माइनस किसकी टेबल से ले रहे हैं 5 की टेबल से ले रहे हैं 20 I1। ये क्या आ रहा है 20 I1 प्लस माइनस आ रहा है आपके पास में 12 I2 प्लस 3 IG। चलो ये सारी इक्वेशन बन करके आपके सामने आ गई है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने अगेन जो है सॉल्व आउट कर दिया। अब इसको आप सिंपल जो है मैकेनिज्म से सॉल्व आउट कर दीजिए। तो आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 2 है उस इक्वेशन नंबर 2 को जो है आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका काम हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 की और ध्यान से देख ले तो काम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ये वाली 2 है, इस वाली 2 को जो है मल्टीप्लाई करते हुए 10 से, किससे मल्टीप्लाई करें 10 से। जैसे ही हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 10 आपके पास में
इक्वेशन बनती है 20i1 माइनस 10i2 माइनस 60iz इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास में कितना बच गया, माइनस के 2i2 बच रहा है और प्लस के 63iz बन रहा है। वेरी गुड, ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन आई, राइट आउट कर लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में जो वैल्यू बन करके आ रही है उस वैल्यू को लिखेंगे 63iz माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0, तो 63iz इज इक्वल टू 2iz दे रखा है, तो iz इज इक्वल टू 2i2 इज इक्वल टू 63 अपॉन 2iz, तो आपके पास में ये वैल्यू बन करके आ रही है। ये आपके पास में i2 की वैल्यू आ गई है। इस i2 की वैल्यू को आप इस टाइप बॉक्स में रखें। ओके, अब आप i2 की वैल्यू को जो है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे रहे, तो हम इस i2 की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर में पुट करने जा रहे हैं, 3 वाली के अंदर पुट कर रहे हैं i2 की वैल्यू को, जहां पर आपके पास में है इक्वेशन आई थी 13i2 65 वाली आई थी, ठीक है, तो 13i2 प्लस iz प्लस 2 वाली के अंदर, so between the value कौन सी है, सबमिट द वैल्यू क्या थी, 65i2 आई थी ना, मालूम हो तो यहाँ पर सॉल्व किया था EDCEA में। देखिए आप अपनी कॉपी में वहां पर लिखा हुआ 65i2 प्लस 5iz मिला इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपके पास में 13i2 आई थी प्लस iz आई थी प्लस 2 आया था। कुछ मिला आपकी कॉपी में आपको? हाँ, बस इसी पे रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर i2 की वैल्यू को पुट कर दिया था 13, यहाँ पर 63/2 iz प्लस iz अपॉन 2। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास में जो है iz की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो iz की वैल्यू आपके पास में आएगी, उस iz की वैल्यू से आप फाइंड करना, तो यहाँ पर 2 अपॉन, या तो चाहे तो अभी सॉल्व कर दीजिए सर, तो 63 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ है, ये हो गया 9 और ये हो गया 18, ओके, 3 और 6 9 9 3 कितना है 11 7 और ये 8 1 9 iz और 2, इसके नीचे है ये और iz इज इक्वल टू 2। अब iz को कॉमन ले लो, तो जैसे iz को कॉमन लेने बैठेंगे लिखना नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, 81 9 अपॉन 2 iz प्लस iz अपॉन 2। हाँ, मैथमेटिक्स वाले हिमाद्री और ये लोग जो है फास्ट कर रहे होंगे, पर बायोलॉजी वाले आप भी फास्ट कर सकते हैं, सिंपल सा मैकेनिज्म है, नया देवड़ा भी कर सकती है इसके अंदर फास्ट, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कर, ये मैकेनिज्म सबके लिए है, सबके लिए फिजिक्स कॉमन रहेगी। तो iz तो 8.8 अपॉन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो iz की जो वैल्यू आ रही है 819 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। आपके पास में जो iz की वैल्यू आई है वो आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, तो iz की वैल्यू को आप फाइंड करो, 4 अपॉन क्रॉस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में iz का एम्पियर फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो iz का एम्पियर जो फाइंड आउट होगा वो आपके पास में 4.87 मिली एम्पियर में काउंट होएगा। उसको राइट डाउन कर लीजिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, ये बुक में दे रखा है, ओके। इसी टाइप से एक और न्यूमेरिकल जो है, इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व आउट करने हैं। हाँ, ये एमसीक्यू टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको बता रहा हूँ, यदि कभी एमसीक्यू टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है इसके अंदर, तो किस टाइप से इसको सॉल्व आउट करेंगे।
अपॉन क्यू का जो न्यूमेरिकल जो है वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग में बैठता है। कभी कभी एक न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आ रहा हूँ तो उसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कभी इसका एमसीक्यू बन गया है छोटा सा, तो सब कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी बता देता हूँ। बेस्ड ऑन इसका एमसीक्यू सर्किट को ड्रॉ कीजिए। अब इसमें से गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, ये सारी चीजें आपके पास में है। सपोज आपके पास में दे रखा है गैल्वेनोमीटर की वैल्यू दे रखी है 60 ओम, जिसको आप जी भी लिख सकते हैं 60 ओम। यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ वैल्यू दे रखी है, यहाँ वैल्यू दे रखी है, तो हम लिख रहे हैं 4 ओम, 6 ओम और 9 ओम। ओके, 60 ओम दे रखी है। बैटरी का जो कनेक्शन दे रखा है वो 30 दे रखा है। कितना दे रखा है आपके पास बता देता हूँ, 3 ओम, 3 वोल्टेज का दे रखा है। अब 3 वोल्टेज की ये बैटरी दे रखी है, तो आपसे फाइंड किया जा रहा है कि R1 फाइंड कीजिए। तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये आपका P है, ये आपका R है ही है, Q को आप R मानेंगे, ठीक है। Q R, ये आपका R और ये आपका S। क्लियर हो गया? ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नहीं है फिर आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? क्या इसको R1 मान लीजिए, P की जगह पर 4 अपॉन R1, Q की जगह पर R1, R की जगह पर 6 और S की जगह पर 9। 4 अपॉन 9, 2 की टेबल से काउंट करें तो 2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर या इसको 4 एज इट इज रखते हैं और 3 की टेबल से काउंट करें तो ये हो गया 2। 3 की टेबल से कट किया तो कितना 2 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स 2 अपॉन 3। ओके, 4R1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब 2 की टेबल से वापस कट करें तो 2 टाइम्स गया, 2R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो R1 की वैल्यू है 6 ओम। ये आपका डिसाइड हो गया। ये आपके यहाँ पर वैल्यू आपके पास में आ गई। इस टाइप के एमसीक्यू को आप सॉल्व आउट करते रहें। यदि आपके पास में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एमसीक्यू आ जाए, एक और एमसीक्यू बता रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू इस टाइप का है, अब मैं सेकंड एमसीक्यू को लेके जा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह पर रिप्लेस कर लें और इन्हीं की दोनों की पोजीशन को चेंज करें, बैटरी को मिडल में डालें और गैल्वेनोमीटर को यहाँ अटैच करें। देखिए, न्यूमेरिकल एमसीक्यू के रिगार्डिंग में ही बता रहा हूँ, इसलिए मेन है आप सब जने इसको जो है ज्वाइन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स में बनाएं, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू आने वाले हैं। अब जो रिमेनिंग बच गया है वो काफ़ी जो है मेन रह गया है, इसलिए वहाँ पर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपके हाथ में से काफ़ी कुछ चीज़ें चली जाएगी। अभी 3 वोल्टेज को मैंने यहाँ सप्लाई कर दिया और ये जो है वैल्यू सब चेंज हो रही है। यहाँ पर मैं वैल्यू को चेंज करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट और कुछ दे रहा है, 20 ओम्स दे दी। ये गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू दे दी इसने, ठीक है। P की वैल्यू दे रहा है, लिख लीजिए 6 ओम, 12 ओम। P की वैल्यू 6 ओम, इसकी 12 ओम। R निकालना है R1 और S की वैल्यू आपके पास में दे रहा है ये 8 ओम। कितनी दे रहा है? 8 ओम। तो ये है आपके पास में 8 ओम। उसी टाइप से P अपॉन Q के रिगार्डिंग में रखिए। ओके, तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू R1 अपॉन R। प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। P की जगह रिप्लेस किया 6, ओके। Q की जगह रिप्लेस किया 12, R की जगह रिप्लेस किया R1 और S की जगह रिप्लेस किया 8। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। जैसे सॉल्व आउट कर रहे थे पहले कट कर दीजिए, 1 और ये हो गया 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R1
इस टाइप से एमसीक्यू आपके पास में आ सकते हैं। ऐसे एमसीक्यू को आप सॉल्व आउट कीजिए। ओके, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे होम, कोविड-19 से बचें। ओके, थैंक यू।